नमस्कार, मैं अंसारुल हक। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आज तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण के लिए पूरे बिहार में आज 15 जिलों के कुल 78 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे तक कुल लगभग 34% वोट डाले जा चुके थे। पूर्णिया के एक बूथ पर फायरिंग की खबर के अलावा तीसरे चरण का मतदान अब तक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहा है। इस बीच हम आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के 6 और पश्चिमी चंपारण के 6 विधानसभा सीटों के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करें तो ढाका, रक्सौल, चिरैया, सुगौली, नरकटिया और मोतिहारी विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, लौरिया, बगहा, रामनगर, सिकटा और नरकटिया विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण के लिए हो रहे मतदान के दिन सुबह कुछ एक जगहों पर ईवीएम में खराबी होने की खबर मिली। वहीं सुगौली के एक बूथ पर रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। वहीं मोतिहारी के वार्ड नंबर 14 के लोगों ने शिकायत की है कि यहां मतदान से पूर्व बीएलओ ने वोटरों तक पर्ची नहीं पहुंचाई। आज वोटिंग के दिन चंपारण में किस तरह का माहौल है, यह जानने के लिए हमारे विभिन्न क्षेत्रों से हमारे एसटीवी न्यूज़ के विभिन्न संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मोतिहारी चलते हैं। मोतिहारी में इस वक्त हमारे संवाददाता रणधीर कुमार एक बूथ पर हैं। रणधीर, किस तरह का माहौल है मोतिहारी में? जी अंसारुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोढ़वा है ये, और यहाँ पे बूथ मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बूथ संख्या 187, 187 क और 188 यानी 3 बूथ है यहाँ पे। और मैंने मालूम किया यहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज है अप टू 50% मत यहाँ पे डाले जा चुके हैं। काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ पे मतदान हो रहा है। अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पे, और वोटिंग अभी भी जारी है। जी अंसारुल। रणधीर, जो है आज मोतिहारी से एक खबर आई कि जो है जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक भी अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे एक लुटहा के एक बूथ पर। तो रणधीर, आप कुल मिलाकर ये बताएं कि जो है किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज वोटिंग के प्रति। हालांकि जिले में देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पे जो है मतदान का प्रतिशत कम है, जिसमें एक मोतिहारी भी है। जी अंसारुल, बता दूं, मतदान प्रतिशत में थोड़ी सी गिरावट आई है। इसका कारण वो लोग बता रहे हैं कि बीएलओ के द्वारा पर्ची नहीं बांटी गई थी, और जिसके कारण लोग जब बूथ पे वोट देने पहुंच रहे हैं तो नाम मिलान में काफ़ी समय लग जा रहा है, और कभी कभी कुछ लोगों के नाम मिलान नहीं हो रहे हैं। मैंने एक बुजुर्ग से मिला था, वो वोट नहीं दे पाए क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और उनको ना तो बीएलओ ने पर्ची दी थी, लेकिन वो काफ़ी उत्साहित थे। 80 से पार उनकी उम्र थी, और वो वोट देने जब अपने मतदान केंद्र पर पहुँचे तो वहाँ पर मंगल सेमिनरी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे उनको वोट नहीं देने दिया गया क्योंकि उनका नाम नहीं था। इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन काफ़ी उत्साह है। लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभाना चाह रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह है और लोग काफ़ी मात्रा में पहुँच रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी बात बता दूँ कि सुबह 9 बजे जिला पदाधिकारी और उनकी पत्नी लुटहा पहुँच और अपना मतदान वोट दिए वो, और बाहर निकलकर उन्होंने पत्रकारों से बात की और बताया कि काफ़ी लोगों से आग्रह किया कि बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें वोट में। जी अंसारुल। रणधीर, क्या बीएलओ के द्वारा पर्ची नहीं बांटे जाने की खबर जो आ रही है, क्या यह किस तरह की लापरवाही इसे कहा जा रहा है? तो क्या यह भी एक कारण है जो मतदान का जो प्रतिशत है जो कम हो रहा है मोतिहारी में, इसकी वजह एक ये भी है क्या? जी अंसारुल, मैं बता दूं कि बीएलओ को कहा गया था कि जो मतदाता हैं उनके घर तक पर्ची पहुंचानी थी, लेकिन कुछ जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीएलओ के द्वारा पर्ची नहीं पहुंचाई गई है, जिसको लेकर लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा तो है, लेकिन और वोटिंग परसेंटेज जो क्या है मिलान करना होता है यहाँ पे, अगर वो रहती है, वो पर्ची जो रहती है तो मिलान करना बहुत आसानी होता है और बहुत जल्दी वोट दिए जा सकते हैं, और जो वोटिंग प्रतिशत होती है उसमें वृद्धि होती है। अभी जो वो पर्ची नहीं मिलने के कारण जब लोग आ रहे हैं तो उनका मिलान किया जा रहा है, मतदाता सूची में उनका नाम खोजा जा रहा है,
सीरियल नंबर खोजा रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जिससे होकर उनको गुजरना पड़ता है और उसके बाद वोट देने तक पहुंचना पड़ता है। तो इसको लेकर भी कुछ वोटिंग परसेंटेज में जरूर कुछ ना कुछ गिरावट तो जरूर आएगी, लेकिन लोगों के अंदर जो लोकतंत्र का महापर्व है बिहार विधानसभा चुनाव 2020, इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं और अपना मत देना चाह रहे हैं। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लोगों को पर्ची मिले ना मिले, लेकिन लोग आ रहे हैं और अपना मत जरूर दे रहे हैं। जी अंसारुल, कहीं ना कहीं जो है वोटिंग, रणधीर आप हम मेरे साथ बने रहें, हम वहाँ स्थानीय कुछ लोगों से भी आप बात करें कि आज वोट करके वो क्या महसूस कर रहे हैं। इस बीच हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि आज अभी तक यानी कि कुल 1:30 बजे तक की अगर हम बात करें तो चिरैया में 39% वोट डाले जा चुके हैं। ढाका में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, 44% वोट जो है अब तक डाले जा चुके हैं। नरकटिया में 28% वोटिंग हुई है। मोतिहारी में, जो कि मोतिहारी शहर है, यहाँ पे जो है अब तक जो है वोटिंग के प्रति उस तरह का उत्साह जो है बाकी विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोतिहारी में 24% तक मतदान होने की का डाटा जो है हमारे पास अवेलेबल है। वहीं रक्सौल में 34.92 यानी कि 34.92% जो है रक्सौल में होने की खबर है। वहीं सुगौली में 37.60% वोटिंग हुई है। रणधीर के पास चलते हैं। रणधीर, क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय जो मतदाता हैं जो वोट दे करके लौट रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या आपकी? अंसारुल, बता दूं कि इस वक्त जिस मैं बूथ पे खड़ा हूं, यहाँ लगभग 50% से ज़्यादा मतदाता जो है वो वोट दे के जा चुके हैं और मुझे काफ़ी शांति दिख रही है। यहाँ पे कोई भी मतदाता ना के बराबर है। यहाँ पे लोग वोट जो देने आने वाले थे वो दे के जा चुके हैं, इसलिए बात तो नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले मैंने लोगों से बात की है और बात करने की जब मैंने कोशिश की तो लोगों ने बताया कि काफ़ी उत्साह है उनके अंदर। लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित थे और सुबह जैसे ही 7 बजा वैसे ही लोग लाइन लगाकर अपना मत सुनिश्चित किया और उसके बाद अपने घर को जा चुके हैं। जी अंसारुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच हम आपको ढाका में हमारे संवाददाता हमजा अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमजा के पास पहुंचते हैं। हमजा, क्या कुछ ढाका में किस तरह का माहौल है आज मतदान को लेकर? जी अंसारुल, यहाँ भी मैं ढाका विधानसभा के चंदनबारा गांव में हूँ और जहाँ तक कि मैं सुबह से यहाँ लगभग 20 से 22 गांव का लगभग मैं दौरा किया हूँ। वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अभी 52 से 54% के बीच में है और इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर पूरी तरह से अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। जी अंसारुल, अब तक जो है पूरे ढाका विधानसभा क्षेत्र में 44% मतदान होने की खबर आ रही है, यानी कि पूरे ज़िले में अगर देखा जाए तो वहाँ काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके क्या मायने हो सकते हैं और कैसा लोग कह रहे हैं वहाँ पे? देखिए, जिस तरह से हमने लोगों से बात किया तो लगभग बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बदलाव के पक्ष में थे और वो बोलते हैं कि हम लोग बदलाव के पक्ष में हैं और इसलिए हम लोग बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग ले रहे हैं ताकि हम लोग बदलाव देख सकें। अच्छा, ये बताएं आप, जो है कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या हमजा अली आपकी? जी, वहाँ पे कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की परेशानी भी है जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, बोलिए। क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम मोहिदुर रहमान हुआ। जी, वोट कर लिए हैं इस बार? हाँ, वोट किए हैं बिल्कुल। तो क्या देखकर आपने वोट किया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग जो है ना बेरोज़गारी और शिक्षा को देख के किए हैं, ताकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे जो है ना लड़के लोग ने पढ़ लिख के जो है ना ऐसे ही घूम रहे हैं। और तो तेजस्वी यादव से हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि युवा चेहरा हैं और काफ़ी उत्साह भी उनके अंदर है, तो लग रहा है कुछ बदलाव होगा तो कुछ अच्छा काम होगा बिहार के लिए। और लोग भी हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? चलिए, क्या नाम है आपका, बताइए। अहमद हुसैन। अहमद साहब, क्या दिक्कत है आपको? अरे हमारा वोट नहीं दिए, हम कराया कि वोट दे दिए हुआ अंदर। वोट दे दिए? हाँ, सब कुछ है। हम गए तो उस टाइम आधार कार्ड लेके, तो बोला है जाओ पहचान पत्र लेके आओ। पहचान पत्र लेके आया तो बोल रहा है कि तू दे के चले गया वोट। ये भी दिक्कत आ रही है। हाँ, और भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए।
जी मोहम्मद वसीम देवान नाम है मेरा। वोट कर लिए हैं? जी हम वोट गिरा लिए हैं। तो क्या सोचकर वोट किया इस बार आपने? जी तेजस्वरी यादव को दिए हैं। अच्छा जी क्या उम्मीद है आपको? उनसे उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। जी तो अंसारुल, यहाँ पे जो भी लोग हैं, लोग सीधा तेजस्वी यादव को देखकर वोट कर रहे हैं। जो जिन लोगों से हमने बात की अभी, तो बस ऊपर देखकर इन्होंने बात की कि इन लोगों को रोज़गार चाहिए, और ऊपरी जो नीचे का मुद्दा है वो उसको लोग छोड़ते नज़र आ रहे हैं। अभी कई जगह से ये शिकायतें आ रही हैं हमजा अली की BLO ने उन्हें पर्ची नहीं दी है। आपके वहाँ के लोगों से ज़रा जानने की कोशिश करें आपकी क्या उन्हें पर्ची मिली है या नहीं। अभी जहाँ मैं हूँ, आइए यहाँ से पूछते हैं कि आप लोगों से आइए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे युवा लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या ये आप लोगों को पर्ची दिया गया है यहाँ पर? जी पर्ची दिया गया। हाँ, किसके द्वारा पर्ची दी गई? आप किनके द्वारा पर्ची दिया गया आपको? भाई BLO के द्वारा पर्ची दिया गया है। BLO द्वारा पर्ची? जी। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई पर्ची मिलने में? जी पर्ची मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं सर। हम तो इन लोगों को BLO के द्वारा पर्ची दी गई है और ये लोग अपना मतदान कर चुके हैं। जी हमारा वोट नहीं गिराने दिया है, मतदान हम और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि जैसे कि वो लोग जब बूथ पे पहुंच रहे हैं तो उन लोगों का शिकायत है कि उनका वोट पहले भी गिर चुका है। इस तरह की भी उनसे बात कराएं जरा, मेरी उनसे बात कराएं। जी आइए एक लोग हैं, उनसे बात करके क्या नाम है आपका बताइए? हम सुबह में लेकर के गए हैं, अफसरी खातून नाम है, ठीक है। वहाँ गए लेकर के वोटर ID कार्ड चेक किया है, बोल रहा है कि इसके नाम से वोट गिर गया है। वहाँ चेक किया है, जो आदमी बूथ पे बैठा हुआ है उसको कहा गया कि वोट नहीं गिरा, बोल रहा है कि नहीं गिर गया, भगा दिया गया है, बोल रहा है आपका कार्रवाई किया जाएगा। फिर अब भी हम लेकर के गए हैं, 4 आदमी हमारे गांव के पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे हुए हैं। हमने बोला कि ये वोट नहीं दिया है, बोल रहा है कि गिरा दिया। कौन गिरा है उसका ID क्यों नहीं चेक किए? जब हमारे पास प्रूफ है तो हमको क्यों नहीं देने दिया? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका शिकायत है कि उनका वोट पहले ही कोई गिरा चुका है। इस तरह की खबरें आ रही हैं सर। तो इनका वोट गिराने गए तो इन्हें पता चला कि जो है इनका वोट किसी और ने गिरा दिया। तो जी ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे, क्या वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या पारदर्शिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं? क्या कुछ है? देखिए वहाँ पे जो भी पोलिंग एजेंट है उनसे मैंने बात करने की कोशिश की है। सब लोग का यही कहना था कि इनका वोट हो चुका है, दोबारा ये वोट नहीं गिरा सकते हैं। मैंने उस कैंडिडेट से भी बात की, लेकिन ऑफ द कैमरा बात की उन्होंने, तो बताया कि हमने वोट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हमारे नाम के नीचे यहाँ अंडरलाइन कर चुके हैं कि आपका वोट गिर गया, आप दोबारा नहीं गिरा सकते हैं। तो ढाका में इस तरह की भी समस्याएं आ रही हैं कि जब कैंडिडेट वोटर्स अपने बूथ पर अपना वोट डालने जा रहे हैं तो वहां पे पता चल रहा है कि उनका वोट पहले से ही गिर चुका है। हमारे रक्सौल संवाददाता साहिल रजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, रक्सौल में किस तरह का माहौल है आज वोटिंग के दिन? रक्सौल विधानसभा में जो सुबह से हमारी टीम हर बूथ का जायजा ले रही है, जैसे कि हमें मालूम है कि रक्सौल में एक आदर्श सेंटर बनाया गया है। वहाँ बड़ा ही खूबसूरत आदर्श सेंटर है। जो भी वोटर्स वहाँ पहुँच रहे हैं उनका कहना ये है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से वहाँ पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन साथ ही साथ जब हम ग्रामीण एरिया में पहुँचे, यहाँ के लोगों से पता चला कि यहाँ पे ना मास्क ना ऐसी कोई मेडिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ सैनिटाइज़र और पॉलीबैग के हैंड ग्लव्स ही उपलब्ध है। सैनिटाइज़र का उपलब्ध यहाँ नहीं हुआ है। मतदान का प्रतिशत अभी क्या चल रहा है? नरकटिया विधानसभा और रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? सर, रक्सौल विधानसभा के अंदर 34.92% अभी तक मत हो चुका है और नरकटिया में 28.00% के अभी रेशियो है। लोगों में कैसा माहौल दिखा जा रहा है मतदान को लेकर? लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है। जो कोरोना के बारे में लेकर के लोग सोच रहे थे, जिन लोगों से हमने बातें किया वो यही कह रहे थे, आज करके जो फर्स्ट वोटर है या जो फर्स्ट या सेकंड टाइम में वोट दिया है, उन्होंने यही अपील भी किया है लोगों से। रक्सौल में से हमारे संवाददाता साहिल रजा साहब, ये चीज़ आप बताएं कि क्या कुछ लोगों से आपकी बात हो सकती है वहाँ आसपास? कुछ जो ऐसे वोटर्स हैं जो वोट दे करके लौट रहे हैं,
या फिर देने जाने वाले हैं? कोशिश करते हैं, अभी तो वोट देने वाले हैं कुछ लोग, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो कोरोना जैसे काल में क्या ये हो रहा है। क्या नाम है आपका? निमरोज। क्या करते हो आप? पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई चल रहा है। तो ये कोरोना काल में पहली बार वोट देने आए? नहीं, दूसरी बार। इससे पहले लोकसभा में वोट दिए हैं। अच्छा, तो इस बार क्या ऐसा कोरोना काल में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू? महसूस तो हो रहा है। क्या? जैसे कि देख रहे हैं सैनिटाइजर भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी। इनका आरोप है कि यहाँ सैनिटाइजर भी नहीं हो पा रहा है। हम ग्रामीण एरिया में है अभी रक्सौल विधानसभा के। जी जी जी। ग्रामीण किस गांव के क्या कौन सा बूथ है ये सर नौका टोला का एक उर्दू स्कूल है। यहाँ पे 5 बूथ है। 135 से लेके 55 तक यहाँ बूथ की संख्या है सर। जी, तो वहाँ पे लोगों को जो है कोरोना के बचाव के लिए जो जरूरी गाइडलाइंस हैं जो बताए गए हैं फॉलो करने के लिए, वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा है। और क्या कुछ अधिकारियों से बात की आपने कि किस तरह के माहौल में संपन्न हो रहा है वहाँ का चुनाव? किसी तरह की कोई हिंसा या इस तरह की कोई खबर तो नहीं है? नहीं, पूरे रक्सौल विधानसभा में चाहे वो नगरपालिका एरिया हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, बहुत ही शांति तरीके से मत हो रहे हैं। सुरक्षा का भी अगर व्यवस्था देख लिया जाए तो प्रशासन हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अलर्ट है। सिर्फ और सिर्फ अगर वोटरों से हमने जानने की कोशिश किया तो उनका कहना यही है कि कोरोना काल में जो वोटिंग हो रहा है, निर्वाचन आयोग ने जो हमें विश्वास दिलाया था कि इसे इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी, सेंटर पे आने पे मास्क और क्या बोलते हैं जैसी सुविधाएं को कमी देखा गया। जी। और बाकी चीज़ें उपलब्ध है जैसे सैनिटाइज़र और पॉलीथीन के हैंड ग्लव्स जो हैं यहाँ पे मेडिकल टीम से, आशा की टीम से यहाँ बैठी हुई है जो सैनिटाइज करती हैं। और क्या हैंड ग्लव्स मिला है बांटने के लिए? और मास्क कहाँ है? मास्क नहीं, लोगों को देने के लिए कहाँ है? और नहीं है। ये आशा का कहना है कि मिला है लेकिन अभी खत्म हो चुका है मास्क, इनका कहना है ऐसा। पर लोगों से जो जानकारी मिली है बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहें साहिल, हम आपसे पुनः बात करेंगे। तो रक्सौल में इस तरह का माहौल है, लोग जो है शिकायत कर रहे हैं कोरोना के वजह से जो गाइडलाइन बताए गए हैं उसके तहत उनको बूथों पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसको लेकर के हमारे ढाका संवाददाता हमजा अली ने थोड़ी देर पहले वहाँ के एसडीएम से बात की है। आइए सुनाते हैं क्या कहा है उन्होंने। वोटिंग चल रहा है स्मूथली, ठीक है जी। अटेंडेंस सभी बूथ पर जा रहे हैं, जितना भी पर्दा नसीब महिला हैं पहचान के लिए है, सब लोग एक्टिवेट कर दिया गया है, सब लोग अपना पहचान कर रहा है। और थर्मल स्कैनर भी है जी, सबका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उसके बाद बूथ में प्रवेश किया जा रहा है। अभी तक कोई इस तरह की कुछ घटना वगैरह ना, कोई घटना नहीं है, सभी जगह पीसफुली है। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।